नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। वैशाख पूर्णिमा। कब है वैशाख पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत के छोटी सी कथा। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गौतम बुद्ध भगवान नारायण के 23वें अवतार थे। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उपवास व्रत भी रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदी स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा ना होना पड़े और ना ही उसे निसंतान का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, हे माते, मैं आपको ऐसे ही एक व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बहुत ही फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान न थी, जिसके कारण वे दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों में भिक्षा मांगता था और बाद में नदी किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु भी धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। इस पर वे दोनों दंपति बड़े दुखी हुए। फिर उस साधु से उन दोनों दंपतियों ने पूछा कि आप कभी भी हमारे घर में भिक्षा लेने नहीं आते, बाकी सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, बताइए महाराज ऐसा क्यों? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतित के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की सुख प्राप्त हो, अर्थात मेरा संतान हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों ने ही इस व्रत का पालन किया और दंपति की इस आराधना से मां काली प्रसन्न हुई। उनके सामने मां काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान भी दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती भी रही। दंपति के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म दिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास की उम्र बहुत ही कम थी। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी जी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब सी घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो भी विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा, ब्राह्मण दंपति देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पूर्णिमा व्रत के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है अथवा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। साथ ही भगवान सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा करने वाला, सुनने वाला और इस कथा को पढ़ने वाले सभी की मनोकामना पूरी होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।